आपको याद है 2012 में हिमाचल विधानसभा का वो चुनाव जब महेश्वर सिंह की बगावत ने धूमल के समीकरण बिगाड़ दिए थे। चुनाव से पहले ही महेश्वर सिंह ने बगावत करके अपनी पार्टी बना ली थी। पार्टी बनाई तो, लेकिन कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे भी। ये बात अलग है कि महेश्वर सिंह के अलावा उनकी नई पार्टी से और कोई नहीं जीत पाया, लेकिन 10 से 15 सीटों पर बीजेपी को सीधे नुकसान पहुंचा दिया और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। प्रेम कुमार धूमल सरकार नहीं बना पाए। अब आज की स्थिति में भी कुछ ऐसा ही है। डर बीजेपी को सता रहा है, बागी नहीं बागियों का, कि कहीं ये ढेरों बागी एक बार फिर भाजपा को गेम उसकी ना पलट दे। ऐसी बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बाघेल ने भी कही। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे परमार साहब से, बैठ जाओ। परमार साहब ने अपना दुख व्यक्त किया। 15 साल नड्डा जी ने मुझे तंग किया है। सब लोगों ने वीडियो देखा है। नड्डा साहब से नाराज हो गए 21 लोग बागी हो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। 8 तो सीट है, 21 लोग बागी लड़ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा ये पता है सबको। दरअसल यहां बाघेल प्रधानमंत्री के उस फोन कॉल की बात कर रहे हैं जो मोदी ने बीते दिनों हिमाचल में बीजेपी के बागी नेता कृपाल परमार को किया। दरअसल हुआ यूं कि कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी टिकट ना मिलने से कृपाल परमार डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट थे। इसीलिए पार्टी छोड़ निर्दलीय उतरने का मन बना लिया। मोदी को पता चला तो परमार को फोन घुमा डाला और कहा कि तुम्हारी जिंदगी में मोदी का कोई भी रोल है तो चुनावी मैदान में मत उतरना। नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। अब असल बात यह है कि कृपाल परमार कोई अकेले बागी नहीं है। टिकट कटा तो कई और नेता भी बागी हो गए। कम से कम 18 सीट ऐसी हैं जहां से बागी मैदान में उतर रहे हैं। याद रहे कि हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 35। अब अगर बागियों ने खेल बिगाड़ दिया तो चोट तो लगेगी ही। वैसे राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन चुनावी पंडितों के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी करना कोई आसान काम नहीं है। और अब की बार तो सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा बागियों से डर है। भूलना तो यहाँ ये भी नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी भी इस बार इस चुनावी मैदान में उतर आई है। और कुछ नहीं तो कम से कम वोट कटवा साबित हो सकती है, लेकिन जंग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही नजर आता है। अब हिमाचल की तस्वीर समझने के लिए एक अहम बात पहले समझ लीजिए। देखिए, शिमला में सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटों के साथ कांगड़ा जिला चुनावी जंग का सबसे बड़ा मैदान है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कांगड़ा में भाजपा को बागियों से डरना चाहिए। देखिए, कांगड़ा के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा कम से कम 5 जगहों में असंतोष का सामना कर रही है, क्योंकि पार्टी के बागी उम्मीदवार धर्मशाला हो, कांगड़ा हो, फतेहपुर, देहरा और इंदौरी में स्वतंत्र रूप से चुनाव अपना लड़ रहे हैं। बता दें कि कांगड़ा की सदर सीट से कुलभाष चौधरी पार्टी के खिलाफ हो गए और बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ ही पर्चा भर दिया। अब भले ही कुलभाष चौधरी पार्टी के कोई बड़े नेता ना हो, लेकिन लोकल लेवल पर लोग उन्हें जानते हैं। वहीं बीजेपी ने कांगड़ा से टिकट दिया है पवन काजल को, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन अब वो बीजेपी में है। वैसे ही इंदौरा सीट, जो कि इस समय भाजपा के ही पास है, यहां से रीता धीमान विधायक है। 2017 में भी रीता जीती थी। यही कारण है कि एक बार फिर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, लेकिन इस फैसले से मनोहर धीमान नाराज हो गए और इन्होंने भी कर दी बगावत। फिर आती है फतेहपुर विधानसभा सीट, जहां से कृपाल परमार टिकट चाह रहे थे, लेकिन
बीजेपी ने टिकट दिया राकेश पठानिया को, इसीलिए कृपाल बागी हो गए और निर्दलीय ही, स्वतंत्र ही मैदान में उतरने वाले हैं। बता दें कि पूर्व सांसद रह चुके कृपाल वही नेता हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतरने से रोकने के लिए मोदी ने खुद फोन किया था। अब प्रधानमंत्री का फोन आना मतलब बागियों से डर तो रही है भाजपा। फिर कांगड़ा की धर्मशाला सीट से विपिन नहरैया ने बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि बीजेपी ने टिकट दे दिया राकेश चौधरी को। ऐसी कई और सीटें हैं जिन पर बागी उम्मीदवार उतर रहे हैं, जैसे कि किन्नौर, अन्नी, नालागढ़, चंबा, बिलासपुर, बड़सर, झंडुता, नाचन, मंडी, सुंदरनगर, कुल्लू, मनाली, बंजार, देहरा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की चोट भाजपा को ये बागी दे सकते हैं। मंडी की अगर हम बात करें तो सीएम जयराम ठाकुर के घर की सीट से बीजेपी को दिक्कतें हो सकती हैं। बता दें कि बीजेपी ने सीट से विधायक और सीनियर नेता अनिल शर्मा को टिकट दिया है, लेकिन यहां के लोकल नेता प्रवीण शर्मा टिकट की मांग पूरा न होने से नाराज हो गए और उन्होंने अनिल शर्मा के खिलाफ अपनी दावेदारी ठोक दी। वहीं जयराम ठाकुर की खुद की सीट सिराज की बात करें तो यह हॉट सीट है। सिराज मुख्यमंत्री का गढ़ रहा है और यहां से वो पिछली 5 बार से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, यानी अच्छी खासी पकड़ है। मतलब ठाकुर का यहां से अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और यहां आपको बता दें बागियों के निशान तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने पुराने चेहरे चेतराम पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एडवोकेट गीतानंद ठाकुर को मैदान में उतारा है। बागियों से हटकर बात करें तो इन सीटों पर भी नजर रहने वाली है। शिमला ग्रामीण, जहां 6 बार के कांग्रेस के दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से दूसरी बार जीत की तलाश कर रहे हैं। वहीं नादौन, जहां कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी के सीएम दावेदारों में से एक हैं। शाहपुर, जहां से बीजेपी सरकार में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी को कांगड़ा के शाहपुर से बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा। ठियोग, जो कि शिमला जिले में आने वाली सीपीआईएम की एकमात्र सीट है। फिर पांवटा साहिब, जहां से बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री सुखराम चौधरी ने पिछली बार ये सीट जीती थी और उन्हें बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। हारोली से विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस के सीएम चेहरों में से एक के रूप में देखा जाता है। फिर कसौली से बीजेपी ने उतारा है 3 बार के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और आयुर्वेद मंत्री राजीव सैजल को। अच्छा, एक बात यहां और नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले 3.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड चला आता रहा है। बीजेपी सत्ता परिवर्तन के सिलसिले को तोड़ने की कवायद में है, तो फिर दूसरी तरफ कांग्रेस इस ट्रेंड को बरकरार रखना चाहती है। अब क्या होगा हिमाचल में? बागी भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे क्या? फिलहाल गुजरात पर देखा जाए तो ज्यादा फोकस बना हुआ है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि छोटे राज्य और जहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आप, सबसे ज्यादा सरप्राइज वहीं से निकल कर आते हैं। इस पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।